विकास पथ का मुकाबला विवाद पथ से कैसे होगा? मोदी गिनाएंगे उपलब्धियां, राहुल के पास गिनाने को क्या है? मोदी के जनता कनेक्शन, जो एक जनता का कनेक्ट है मोदी के साथ, उसका तोड़ राहुल के पास क्या है? राहुल की राहगीरी क्या 2024 में कोई खेल कर पाएगी? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बहस के लिए हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं अनिला सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के, श्याम सुंदर शरण HAM यानी हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के प्रवक्ता हैं, आलोक शर्मा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, डॉक्टर अभिषेक राय हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी, और आदिल खान प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और अभिषेक राय हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से। तो तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। अभिषेक जी, ये बताइएगा, जो चर्चाएं हो रही हैं इस समय, वो दो लोगों की सबसे ज़्यादा हो रही हैं। विपक्षी एकता की भी बात हो रही है, विपक्षी एकता हो पाएगी नहीं हो पाएगी इस पर भी चर्चा हो रही है, लेकिन इन सबके बीच जो बात हो रही है वो राहुल गांधी और प्रधानमंत्री के बीच का एक मुकाबला देखने को मिल रहा है। आपकी नज़र में, आपकी पार्टी की नज़र में इस मुकाबले को कैसे देख रही है देश की जनता, आपकी नज़र से? देखिए, समाजवादी पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है। हम पीडीए जो हमारा गठबंधन हम सबसे कर रहे हैं, और हम क्षेत्रीय पार्टी हैं और उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल है। तो हमें पता है कि जो दिल्ली का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होके जाता है। 80 लोकसभा की सीटें यहाँ पे हैं, और सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा के विजय रथ को कोई रोक सकता है तो समाजवादी पार्टी रोक सकती है। अगर आपने विगत चुनाव देखा होगा तो हम 346 सीटों पे लड़े थे समाजवादी पार्टी के सिंबल पे, जो 22वां विगत चुनाव हुआ था, और 38% करीब हम लोगों ने मत प्रतिशत वहां पे हासिल किया। जो समाजवादी 92 में स्टैब्लिश हुई है उससे सबसे ज्यादा पाया। और अगर सिर्फ 3% का वोट स्विंग होता तो आज हम सत्ता में होते और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठ रही होती। तो हमें वो जो 3% का वोट, आप हार चुके हैं, 2 चुनाव आप लोकसभा के हार चुके हैं। हम अपनी हार कितनी सीटें आई? ठीक है, आप गिना रहे हैं 80 सीटें हैं, लेकिन आपके पास कितनी सीटें हैं? चलिए मैं आपके पास आऊंगा। आलोक शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। आलोक जी, स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। चर्चा हो रही है, अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं, विकास को गिना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी विकास की बात कर रही है, प्रधानमंत्री अब रैलियां कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात कर रहे हैं। क्या मुकाबला कर पाएगी पूरी विपक्षी एकता इन वादों का, इन इरादों का प्रधानमंत्री के? देखिए, मुझे लगता है कि देश की जनता केवल अगर मणिपुर को ही देख ले तो कैसा विकास हुआ है और कैसा सबका साथ सबका विकास रहा है, एक मणिपुर से ही देश को पता चल जाएगा। तमाम आंकड़े, क्या आज 15 लाख आए, बुलेट ट्रेन चली, 2 करोड़ रोजगार आए, 100 स्मार्ट सिटी बनी, तमाम वायदे जिनके ऊपर आए थे, उसके बाद भी अगर बीजेपी कहती है विकास हुआ है तो बीजेपी समझाए देश को। 100 रुपए के पार बहुत सारे तमाम विकास सब्जियां गिनाते हैं, चली वो गई हैं, आयुष्मान महंगाई भारत की सर बात पर करते हैं, जनधन योजना की बात करते हैं, उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं। देखिए उज्ज्वला योजना, देखिए वो झूठे आंकड़े देश को देने में मास्टर हैं वो, और उनके कुछ भोंपू साथी हैं वो उनका साथ मदद देते हैं। वो तो ये भी कहते हैं धारा 370 हट गई। क्या हट गई? आज भी धारा 370 हिंदुस्तान का हिस्सा है संविधान का। क्या ये सच नहीं है? लेकिन झूठा प्रचार करने में मास्टर हैं वो लोग। वो लोग भाजपा के लोग हैं, वो गंजों को कंघी बेच सकते हैं। 35 रुपये में पेट्रोल मिल रहा है और डॉलर जो है वो 30 रुपये में मिल रहा है। मुझे लगता है कि उस विषय में जिस तरह से तमाम वायदे किए गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बेरोजगारी हाईएस्ट रही, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूरों की जो डेथ है, जो खुदकुशी है, वो हाईएस्ट हो गई। 2018 के बाद किस तरह से किसानों की आत्महत्या के आंकड़े बंद कर दिए आने, तमाम चीज़ें हैं जी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नहीं बचे हैं, वो प्रचार मंत्री हैं। वो केवल भाजपा का प्रचार करते हैं, टैक्स पेयर्स के पैसे भाजपा को यूज प्रवक्ता भी करते हमारे हैं। साथ आएंगे, 8000 बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ आएंगे, उनसे मैं जवाब लूंगा जो आप बातें कह रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ यही कहते हैं, उनका जवाब भी हम जानते हैं कि वो कहेंगे कि सिर्फ कांग्रेस विपक्षी धर्म निभाती है। मानती कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं कि विकास तो हुआ है देश में, लेकिन विपक्षी धर्म निभाने के लिए वो सिर्फ आलोचना करते हैं प्रधानमंत्री की और बीजेपी की। नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता आकर क्या कहेंगे सारे एंकर्स को पता है। आजकल पता नहीं क्या हो गया आप लोगों को। भाई कांग्रेस से कांग्रेस की बात कर लो, बीजेपी वाला आकर क्या कहेगा वो भी आप बताएंगे मुझे। क्या हो गया आप लोगों को भाई?
तो बीजेपी वाले को आ ही जाने देते, फिर उसी को सुन जी, लेंगे, हम चुप बैठ इसीलिए जाते मैंने हैं। कहा कि आप थोड़ा सा आपके जवाब लूंगा मैं। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, आदिल खान साहब। आदिल साहब, ये बताइएगा, इस देश में विकास की राजनीति को काफ़ी बढ़ाया जा रहा है, काफ़ी बात इस पर हो रही है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में करते हैं, अपनी उपलब्धियां वो गिना रहे हैं, जितने भी विकास उन्होंने किए हैं वो गिना रहे हैं। आपको लगता है कि अपील करेगी उनकी ये विकास की अपील? देखिए सर, बड़ा अच्छा होता है अगर जिस तरीके से आज, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज आपने विकास पर चर्चा की, वरना इन दिनों तो हम लोग विकास पर कोई बात ही नहीं करना चाहते। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पूरे देश में दंभ भरा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हो गए बेरोजगार। 2014 में पूरे देश के अंदर झूठे वादों से एक सरकार बनी और 9 साल से सरकार चल रही है। 9 साल से ये सरकार भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादों पर चल रही है, ईडी और सीबीआई के माध्यम से विपक्ष को तोड़ने पर चल रही है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी 35 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल का वादा करके आई थी, जो आज 100 रुपए के पार कर गया। 2014 में 350 रुपए सिलेंडर का वादा करके आई थी, जो आज लगभग 1100 से अधिक है सिलेंडर का रेट। 2014 में इन्होंने कहा था कि ये 2 करोड़ रोजगार पर ईयर देंगे, 18 करोड़ रोजगार इनको देना था। भारतीय जनता पार्टी ने 45 साल में इस देश को बेरोजगारी में सबसे पीछे ढकेल दिया। इन्होंने कहा था कि इस देश के अंदर महिलाओं की इज्जत करेंगे, बहुत हुआ महिलाओं पर वार। आज आप देखिए कि हिंदुस्तान की जो खिलाड़ी हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठकर अपने लिए न्याय मांगते हैं और उनको न्याय नहीं मिलता। इस देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के लोगों से बहुत बड़े बड़े वादे किए, पर आज अफसोस, वो यही बात कह रहे हैं, वो यही बात कह रहे हैं कि विपक्षी एकता को हम क्यों तोड़ने लगे। कई बार ये सवाल किया कि पहले आप सरकारों को गिराने का आरोप था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, अब विपक्ष को तोड़ने का आरोप है। महाराष्ट्र के बाद ये आरोप लगे, लेकिन उन्होंने कहा कि विपक्ष एक है कब। मेरी आवाज मिल रही है आदिल साहब? मैं आपकी आवाज आई नहीं, एक बार दोबारा प्लीज रिपीट कर जी, देंगे? मैंने कहा आप कह रहे हैं विपक्ष को तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है, बीजेपी नेता कर रहे हैं। बीजेपी का ये कहना है कि विपक्ष एक है कब। अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी को पसंद नहीं करते। विपक्ष तो एक है, देखिए विपक्ष एक है और विपक्ष हर पार्टी की अपने एक विचारधारा है, लेकिन आज इस देश के संविधान के संघीय ढांचे को और इस देश के लोकतंत्र को, जनतंत्र को जिस तरीके से खत्म किया जा रहा है, तो वो सारे लोग जो इस देश के जनतंत्र से प्यार करते हैं, जो इस देश के लोकतंत्र से प्यार करते हैं, जो इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर से प्यार करते हैं, वो सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आकर इस देश के लोगों को बताए कि आखिर उन्होंने 9 साल पहले जो वादा इस देश के लोगों से बढ़ती हुई महंगाई को कम करने का किया था, उस पर क्या किया। आज इस देश के जो छोटा बच्चा है उसके दूध पर टैक्स लगा दिया आपने, दाल पर टैक्स, सब्जी पर टैक्स, आटे पर टैक्स, चावल पर टैक्स, और महंगाई का आलम यह है कि इनसे देश नहीं संभल रहा। जो बुजुर्गों को पहले किराए के अंदर जो उनको छूट मिलती थी उसको भी आपने खत्म कर दिया। तो बच्चे से लेकर बुजुर्ग इस देश का परेशान है। आप हमारी माताओं और बहनों से पूछे घरों के किचन का क्या हाल है। 200 रुपए किलो टमाटर का रेट पहुंच गया। चलिए एक राय में लिए लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचा। हमारे साथ एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, श्याम सुंदर शरण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा, जो कि पहले यूपीए का एक घटक दल थी, लेकिन अब वो एनडीए में शामिल हो गई, भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं। श्याम सुंदर शरण जी, क्या चीज आपको खींचकर लाई एनडीए की तरफ, बीजेपी की तरफ? नहीं, देखिए, हम लोग चूंकि ये बेईमानों और भ्रष्टाचारियों की जिस तरह से जमात बना करके देश को ठगने का काम, और जो ये लोग जो बात कर रहे हैं लोकतंत्र को खत्म करने की बात, लोकतंत्र को खत्म तो ये लोग कर रहे हैं। आखिर बिहार तो उसका उदाहरण है कि माननीय मुख्यमयी नीतीश कुमार जी ने भी इस बात को, नीतीश कुमार के साथ थे वो ईमानदार थे, जब जैसे ही आपने छोड़ा वो बेईमान हो गए। नहीं, मैंने बेईमान नहीं कहा।
नीतीश को देखिए, नीतीश कुमार जी के दो चेहरे हैं। अब नीतीश कुमार जी पर जाऊंगा तो फिर मूल विषय छूट जाएगा। नीतीश कुमार जी पार्ट 1, नीतीश कुमार जी पार्ट 2 अलग हैं। तो नेताओं का शुरुआती जो दौर होता है वो तो जनता को ठग करके ही आते हैं। जैसे ये लोग जो बात कर रहे हैं, अब आप पार्टी आई है, उनसे पूछिए कि लोकपाल कहाँ है तो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। उनसे पूछिए कि उनके जो संघर्ष के साथी थे वो कहाँ हैं तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। एक आदमी की पार्टी बनाकर और एक आदमी के लिए जब राजनीति देश में शुरू हो चुकी है तो उसमें ये विडंबना है। आज वो सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं जिन्होंने एक दूसरे को गिराने का काम किया, एक दूसरे का को मतलब बताइए जी। पार्ट 2 नीतीश कुमार, पार्ट 2 पार्ट 1 का मतलब बताइए। नहीं, नीतीश पार्ट 1 पार्ट 2 का तो मतलब नीतीश जी बताते हैं ना कि वो जब तेजस्वी प्रसाद जी के बगल में बैठकर और वो कहते हैं कि कल क्या था बिहार में, आज पिछले 2-3 दिनों से आप देख लीजिए किस तरह का घमासान छिड़ा हुआ है, किस तरह से एक ऑफिसर और मंत्री के बीच के झगड़े इतने तूल पकड़ चुके हैं कि अब मंत्री और उसके विधायक आपस में तू मैं कर रहे हैं और रोज घटनाक्रम आप तेजी से देख लें। तो नीतीश कुमार जी को जिस तरह से जनता ने लाया था एक सुशासन के नाम पर, जंगल राज के खिलाफ, लालू प्रसाद यादव के भ्रष्टाचार के खिलाफ, उन तमाम चीज़ों को छोड़ करके नीतीश कुमार जी उन्हीं के साथ हो गए और तेजस्वी प्रसाद जी को बगल में बिठाकर वो कहते हैं, विडंबना तो ये, हंसी यहाँ पर भी आपको आएगी, तेजस्वी प्रसाद जी उप मुख्यमंत्री हैं, बगल में बैठे रहते हैं लालू जी के पुत्र और वो कहते हैं कि बिहार में क्या था, 15 साल पहले क्या था। बात करेंगे तो अलायंस की अगर आप बात करेंगे तो आप खुद उनका हिस्सा थे। अगर भारतीय जनता पार्टी के अलायंस की बात की जाए तो फिर वो मामला कश्मीर तक पहुंच जाएगा, है ना? नहीं, तो अलायंस कब किसका कहां तक होगा और किसके साथ होगा ये तो नहीं कह सकते। नहीं, देखिए, मेरा सवाल ये था अलायंस होना, आपको बीजेपी की कौन सी बात, सरकार की कौन सी बात खींचकर एनडीए की तरफ लेकर आई? क्या वाकई विकास हुआ? जो हम चर्चा कर रहे हैं मैं उस पर आ रहा हूं ना। मैं आपसे इतना कह रहा हूं, क्या वाकई विकास की जो बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है उससे आकर्षित होकर आप चले आए बीजेपी की तरफ? देखिए, निश्चित तौर पर हमारी पार्टी का उद्भव हुआ, हम तो मोदी जी के साथ ही थे और हम जो बिहार की परिस्थिति नीतीश कुमार जी ने पैदा की उसमें हम कुछ दिनों के लिए नीतीश कुमार जी के चलते हम एनडीए से अलग हुए थे और कोई बात नहीं थी। अनिला सिंह जी महागठबंधन के साथ ही नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी की नेता है अनिला सिंह जी, स्पोक्स पर्सन है। अनिला सिंह जी, मेरे साथ आलोक शर्मा जी भी हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े प्रखर वक्ता भी हैं, प्रखर प्रवक्ता हैं। और कांग्रेस पार्टी के आम तौर से ये सवाल होते हैं कि विकास की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है लेकिन सिर्फ इंतजार है देश को, विकास अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। मेरी सबको राम राम। और ये तो बहुत ही पुराना डायलॉग है, कोई नया डायलॉग इन लोगों को लेकर आना चाहिए। बताइए नया डायलॉग क्या लाए? जी, ये तो जनता जनार्दन तय करेगी ना कि विकास पैदा हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, विकास ने चलना शुरू किया कि नहीं किया, विकास जो है वो अडोलसेंस में आया कि नहीं आया, क्या वो अपनी भरपूर जवानी में आ गया विकास की नहीं आ गया। अगर इनको नहीं दिखाई देता है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? पर कांग्रेस पार्टी को बताना तो पड़ेगा भैया कि जब नेहरू जी सत्ता में आ गए थे, प्रधानमंत्री बन गए थे, हम बोल सकते हैं मुंद्रा स्कैंडल 1951। देखिए करप्शन कहां से शुरू हो रहा है। 1951 मुंद्रा स्कैंडल, नागरवाला स्कैंडल 1971, ठीक है ना, फिर मारुति स्कैम 1973, फिर तो बोफोर्स आ जाता है, फिर नेशनल हेराल्ड आ जाता है, फिर तो वाड्रा साहब का स्कैम भी आ जाता है। कितने स्कैम साबित हुए? भी आ जाता है, दुनिया अनिला सिंह जी, कितने स्कैम्स में सजा हुई, कितने स्कैम्स अदालत में साबित हुए, ये बताइए। ये तो देखिए राजनीतिक बयानबाजी स्कैम्स पर बहुत होती है, लेकिन सवाल ये होता है अदालत में कितने साबित होते हैं? नहीं, क्यों नहीं साबित नहीं हुआ है क्या? आप केवल टिप्पणी का हवाला दे देंगे क्या, बाकी नहीं देंगे क्या? भाई लुटेरों के द्वारा बनाई हुई ये पार्टी है। ब्रिटिशर्स लुटेरे तो थे, ठीक है ना, ब्रिटिशर्स लुटेरे थे, उन लुटेरों ने एक राजनीतिक दल बनाया, खुद तो चले गए, इनको यहाँ छोड़ गए। उन्होंने कहा कि भाई जो हमने सिखाया, जो हमारी आइडियोलॉजी है, हमारे पच्चीनों पे तुम चलते रहना। और कांग्रेस ने भी खड़ा होकर बिल्कुल। आप किसको कह रही हैं लुटेरों की पार्टी? आप कांग्रेस पार्टी को कह रही हैं? आप कांग्रेस पार्टी को कह रही हैं लुटेरों की पार्टी? लुटेरों के द्वारा बनाई हुई पार्टी।
लेकिन उस लुटेरों के और द्वारा जितने बनाई गई स्कैम पार्टी स्कैंडल ने जिनके द्वारा आजादी के लिए क्या कुछ किया, उसको आप नजरअंदाज कर रही हैं। उनके सामने अबुल अबुल नस्र इकबाल साहब क्या कह रहे हैं, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि वो जो टाइम गैप होता है ना, टाइम लैग होता है, उसमें दिक्कत आ रही है। क्या कह रहे हैं? चलिए आलोक जी से इस बात का जवाब ले लेता हूं। आलोक जी, आपने सुना, अनिला सिंह जी हमारे साथ हैं, बीजेपी की प्रवक्ता, उन्होंने जो कुछ कहा आपने सुना। देखिए, मुझे लगता है कि विदेशों के तलवे किसने चाटे, अंग्रेजों से 60 रुपये पेंशन किसने ली, सुभाष चंद्र बोस की सेना के खिलाफ किसने भर्ती की, वो पूरा देश जानता है। जिस पार्टी का स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान न रहा हो, वो देशभक्ति का पाठ ना पढ़े। ये कह रहे हैं जनता जनार्दन तय करती है। जनता जनार्दन ने तो मध्य प्रदेश भी इनको हराया था, कर्नाटक भी, गोवा भी, अरुणाचल भी, सब हराए थे। लेकिन उसके बावजूद नोटबंदी का सामान जो था वो 50 खोखे एकदम ओके, और महाराष्ट्र की सरकार से लेकर तमाम सरकारें इन्होंने खरीदी। लेकिन इनका, अनिला जी मेरी बहन की तरह है, इनका दुख, इनका कोई वो नहीं है, गलती नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते हों कि 2014 से पहले जो इस देश में जन्म लेता था उसको शर्म आती थी, तो इनका इतना कहना, तो इतना तो बोलना बनता ही। भ्रष्टाचारी जितने थे सारे मोदी जी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। पहले दिन भाषण देते हैं, एक अकेला सब पर भारी, सब भ्रष्टाचारियों को अंदर कर दूंगा। फिर वो चक्की पिसिंग एंड पीसिंग वाले जो हैं वो डिप्टी सीएम हो जाते हैं। मंगारू लक्ष्मण की पार्टी ना जब भ्रष्टाचार पे ज्ञान दे तो बड़ा मतलब ऐसा लगता है कि जैसे छाछ तो बोले बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेज। बीजेपी भी भ्रष्टाचार पर बात करे, व्यापम की पार्टी, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी, इन्होंने बहुत तमाम ऐसे ऐसे आरोप लगाए। 2G हुआ। वो सीबीआई के जज 14 महीने तक बैठे रहे, बोला भाई कोई सबूत नहीं आया मेरे पास। अभी भी आज भी उस वही रट लगा के चल रहे हैं। खैर, इनका कसूर नहीं है। देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से झूठ बोल सकते हैं, तो इन लोगों को क्या दुख होता है, इन लोगों को क्या फर्क पड़ता है। इन्होंने कहा बोफोर्स हुआ, अरुण जेटली जी ने कहा बोफोर्स में कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार की होगा। लेकिन हम अनिला जी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आप लोगों की तरफ से ये कहा जाता है कि देश में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, देश की प्रगति हो रही है, लगातार हो रही है, डंका पिट रहा है। और दूसरी तरफ हैं राहुल गांधी इस वक्त सड़क पर हैं। राहुल गांधी भारत यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी इस वक्त भी शिमला के रास्ते में थे जब हमने देखा कि किस तरीके से हरियाणा के खेत में वो उतर गए, वहाँ पर रोपने लगे, धान की रोपाई करने लगे। इस तरह की घटनाएं भी आ रही हैं। हम चर्चा यही कर रहे हैं, आप दोनों से ही मेरा सवाल है कि क्या ये जो एक स्टाइल है राहुल गांधी का, क्या कुछ काम आएगा 2024 में? देखिए, ऐसा है अब्दुल साहब कि अगर मोदी जी के आने के बाद हमारा राष्ट्र विश्व की चौथी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन जाता है तो कुछ तो बात है ना। सबसे ज्यादा आबादी वाला देश अगर कोरोना में उसको बहुत अच्छी तरीके से उस समय को निकाल पाता है, जो इतना मुश्किल समय था, तो कुछ बात तो है ना। जब जितनी भी वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक से लेके IMF से लेकर, अगर मोदी जी की प्रशंसा करते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था की प्रशंसा करते हैं, तो कोई बात है ना, तभी तो कर रहे हैं। जहां तक रही राहुल गांधी जी की बात, आपने ठीक कह दिया, वो सड़क पर आ गए हैं, ठीक है। अब वो सड़क पर आकर वो क्या करेंगे, ये उनका मसला है, इनकी पार्टी का मसला है। हाँ, ये जरूर है कि जीवन के चौथे चरण में आए हुए खड़गे साहब भी पूरी राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस 4 खेमे में बढ़ चुकी है, सोनिया मैडम, खड़गे साहब, राहुल जी एंड प्रियंका जी। यहाँ पर अभी आपने कहा उन विजुअल्स का कि वो शिमला के रास्ते में जा रहे थे, मौसम सुहाना था, बारिश थोड़ी बरस रही थी, खेतों में किसान जो है धान लगा रहे थे, मन मचला, नीचे उतरे, किसानों के साथ खड़े हो गए। भैया मान लिया अमेठी से आप हार गए हो, अमेठी में श्रीमती स्मृति ईरानी जी जो हैं वो वहां से सांसद हैं, पर स्मृति जी जो हैं, अगर आप एक्टिंग की बात करते, उनका वो प्रोफेशन रहा है, वो बेहद सक्सेसफुल एक्ट्रेस रही हैं, एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन से पहले। पर आप क्या, कौन सी एक्टिंग क्लास की यहाँ पे आप कोशिश करने की कोशिश कर रहे हो, पता चलेगा ना। तो आप पॉलिटिशियन रहे, वो तो समझ में आ गया,
और एक्टिंग की क्लास में आप वैसे फेल हो गए, तो या तो जाके ज्ञान लेने। नहीं, राहुल गांधी अगर लोगों के बीच जाते हैं तो आप उसको एक्टिंग क्यों करार दे रही हैं? लोगों के बीच जाना ही उनका काम है, आप उसको एक्टिंग करार दे रही हैं। लोगों के बीच में जाए ना, अच्छी बात है, बिल्कुल जाना चाहिए। वो ऐसे परिवार से आते हैं जिसकी चरण वंदना पूरी पार्टी करती है, मेंटल स्लेवरी जो जिसको कहा जाता है ना, तो डायना क्रेसी की जो मेंटल स्लेवरी करती है पूरी पार्टी, बिल्कुल। ठीक है, आलोक जी जवाब दें। आलोक जी ने एक बात कही थी, वो राजनीतिक दल क्या जाने, देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी किसी भी प्रकार का योगदान नहीं रहा स्वतंत्रता। ठीक है, आलोक जी को जवाब देने। नहीं, मैं एक बात कह दूं। देखिए, मुझे लगता है कि